नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट कॉटन बेल्स फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम कॉटन बेल्स कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें डिमांड कहाँ कहाँ पे, यानी वो कौन कौन सी टॉप इंपोर्टर कंट्रीज जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है कॉटन बेल्स का टू डिफरेंट कंट्रीज। प्रॉफिट मार्जिन इसमें कितना है, अगर हमारी तरफ मर्चेंट एक्सपोर्टर आप भी हैं तो आप इसका सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं, इसका एचएस कोड क्या है, ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, वन बेल इक्वल्स टू हाउ मच केजी, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है डिमांड, यानी वो कौन कौन सी टॉप इंपोर्टर कंट्रीज है जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है कॉटन बेल्स का फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना इसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड का अराउंड 20%, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है कॉटन बेल्स का उसका 20% अकेला चाइना ही इंपोर्ट कर रहा है। चाइना इंपोर्ट कर रहा है 8.33 बिलियन यूएस डॉलर। ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए, 8.33 बिलियन की बात हो रही है। 8.33 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है चाइना। आप चाइना को भी टारगेट कर सकते हैं कॉटन बेल्स अगर आपके पास में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सेकंड नंबर के पास हमारी पास की कंट्री है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी इसका अच्छा इंपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा। वो इंडिया से भी इंपोर्ट कर रहा है। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो ऑलरेडी इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको जरूर आइडिया होगा कि बांग्लादेश से हम कितना इससे ऑर्डर उठा पा रहे हैं। तो बांग्लादेश कितना इंपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश यहां पे 4.9 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 11.8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है कॉटन बेल का उसका 11.8% अकेला बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है। और हिंदुस्तान से भी उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है। अगर वियतनाम की बात करें, इसके साथ में भी हमारे ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे। वियतनाम को भी हम बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे बायलैटरल रिलेशन भी वियतनाम के साथ में बहुत अच्छे हैं। और पास की कंट्री भी है, एशियन कंट्री है। तो वियतनाम कितना एक्सपोर्ट करा, वियतनाम कितना इंपोर्ट करा, वियतनाम यहां पे 4.0 यानी 4 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर कॉटन बेल्स इंपोर्ट करा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। दैट इज अराउंड 9.8% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका 9.8% अकेला वियतनाम इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर टर्की की बात करें तो टर्की नंबर 5 पे आते हैं। तो टर्की कितना इंपोर्ट करा है, टर्की यहां पे 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा है। दैट इज अराउंड 6.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान भी यहां से इंपोर्ट करा, यानी हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान कितना इंपोर्ट करा, पाकिस्तान यहां पे 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर कॉटन बेल्स इंपोर्ट करा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन टोटल। दैट इज अराउंड 3.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड। अगर इंडोनेशिया की बात करें, जो कि इंडोनेशिया के साथ में हमारा गेहूं चावल भी यानी व्हीट राइस भी बहुत ज्यादा जाता है, तो उसके साथ में हमारे फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है, ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा है। तो टारगेट कर सकते हैं आप इंडोनेशिया को भी। तो इंडोनेशिया कितना इंपोर्ट करा, इंडोनेशिया 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा है। दैट इज अराउंड 3.2% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द कॉटन बेल्स। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमसे राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, यूएसए यहां पे 7 नंबर के टॉप इंपोर्टर है और एक्सपोर्टर में नंबर 1 पे आते हैं। तो यूएसए यहां पे कितना इंपोर्ट कर रहा है, यूएसए यहां पे 906 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 2.2% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, अगर हमारी तरह आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर इससे कितना प्रॉफिट मार्जिन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर आप इसको बाय करते हैं नॉर्मली डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप इसको बाय करते हैं, तो आपको लगभग ये 60 से 80 रुपीज, 60 से 80 रुपीज तक के आसपास मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट किसी डीलर से खरीदते हैं तो 75 टू 80 रुपीज के आसपास पर केजी के भाव से आपको मिल जाता है। और जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो जो हमारी टेक्निकल टीम के साथ में, हमारी टेक्निकल टीम के सामने जो डाटा रिसर्च के दौरान प्राइसिंग्स आए हैं, तो जो एफओबी वैल्यू है फ्री ऑन बोर्ड, जब आप उसको लोडिंग कर देते हैं वेजल के ऊपर, तो वो जो वैल्यू आती है आपकी फ्री ऑन बोर्ड ये प्रोडक्ट दिखा रहा है 110 टू 150, यानी 110 रुपए से 150 रुपए पर केजी के भाव से आपको एक्सपोर्ट करने को मिल जाता है। यानी 70 से 80 रुपीज तक आप उसको खरीदेंगे और 110 से 150 रुपीज पर केजी के हिसाब से आप इसको बेचेंगे। तो ऑन एन एवरेज मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें 80 टू 100% तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर एक सस्टेन एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप इसमें 50 से 60% प्रॉफिट मार्जिन तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं ऑन एन एवरेज। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट इसमें क्या बेनिफिट्स दे रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कॉटन यहां से हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है क्या? यस फ्रेंड्स, ऐसा गवर्नमेंट जरूर चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देती है। तो गवर्नमेंट यहां पे बेनिफिट्स दे रही है आपको, जैसे डीबीके है, सबसे पहले पायदान पे आता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक जो आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो कस्टम द्वारा
द्वारा यहाँ पे डीबी के आपको कितना दिया है, जो नॉर्मली बाकी प्रोडक्ट में 0.15 आप ऑन एन एवरेज में हर किसी वीडियो में गवर्नमेंट बेनिफिट्स लगभग बताई देता हूं। तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको हर किसी प्रोडक्ट में लगभग 0.15, 0.2%, 0.15% इसी रेंज में रहता है, लेकिन इस प्रोडक्ट में जबरदस्त गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है। तो 0.5%, 0.50 यानी जो आपका इनवॉइस वैल्यू अगर 20 लाख का आपका कंटेनर है तो 0.50 डायरेक्ट आपको बेनिफिट्स मिल जाता है डीबीके के द्वारा, डीबीके के तहत, डीबीके स्कीम के द्वारा, यानी जो कस्टम आपको डीबीके देता है ड्यूटी ड्रॉबैक, उसमें 0.5% का दिया जा रहा है इस प्रोडक्ट में, कॉटन बेल्स के प्रोडक्ट में। अगर आईएस की बात करें यानी इंटरनेशनल ये इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम, तो वो एप्लीकेबल नहीं रहती इस प्रोडक्ट के लिए क्योंकि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं, जो एमईआईएस था पहले, आरओडीटीपी यानी रोड टेप, जिसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बना, अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो रोड टेप यानी रिमिनेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर दिए गए उन पे गवर्नमेंट क्या आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रिमिनेंस दे सकती है, छूट दे सकती है। तो रोड टेप यहां पर आपको बेनिफिट्स दे रहा है 3.1% ऑफ योर एफओबी वैल्यू। यानी देखिए गवर्नमेंट भी यहां थोड़ा सा चालाकी करती है, यानी जब आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट दे रही है तो एफओबी वैल्यू पे देती है, और जब आपको इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर रही है तो वो सीआईएफ वैल्यू पे देती है, यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी जो उसका एफओबी वैल्यू है वो प्लस जो आपको मैरिन इंश्योरेंस लगा वो प्लस जो आपका फ्रेट चार्जेस है, यानी शिपिंग लाइन को जो आपको फ्रेट चार्जेस देना, वो तीनों को ऐड करने के बाद बनता है सीआईएफ। तो सीआईएफ पे ही गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करती, ताकि गवर्नमेंट चाहती किसी तरह से इंपोर्ट रुके, ताकि फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से बाहर ना जाए और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, यहां से हिंदुस्तान से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है हम उनको कुछ बेनिफिट्स देके हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा हम अपनी कंट्री में फॉरेन रिजर्व को बढ़ाएं, ताकि हमारे रुपीज की वैल्यू बहुत आगे ऊपर जाए और हम जल्दी ग्रो करें। अगर हम एचएस कोड की बात करें तो 52 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 01 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 52 यानी 5252010015। ये है प्रोडक्ट कॉटन बेल। कॉटन के अलग अलग प्रोडक्ट का एचएस कोड आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन कॉटन बेल का प्रोडक्ट में लास्ट में 0015 आता है। अगर मैं सोर्सिंग की बात करूं, अगर हमारी तरह आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो आप इसकी सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं? तो इसकी सोर्सिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा गुजरात सीधा। तो गुजरात भी इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है हिंदुस्तान में। गुजरात इसका प्रोडक्शन कर रहा है 125 लाख बेल, यानी एक बेल कितना होता है? अलग अलग स्टेट अलग अलग इसका पैमाना रखा है। जैसे अगर एग्रीकल्चर लैंड की आप बात कर ले तो कुछ स्टेट्स में 4 बीघा इजिकल्स टू 1 एकड़ रहता है, किसी स्टेट्स में 3 बीघा इजिकल्स टू 1 एकड़ होता है, किसी स्टेट में किले के हिसाब से जमीन मिलती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का रहता है हेक्टर्स, दैट इज ऑल एंड स्टैंडर्ड नेशनलाइज फॉर ऑल स्टेट्स। तो यहां पे भी ऐसे ही कि स्टैंडर्ड जो रखा है बेल का 170 केजी रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो लेकिन कुछ स्टेट्स में 160 इजिकल्स टू 1 बेल और किसी स्टेट्स में 165 इजिकल्स टू 1 बेल। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन नेशनल ये 170 केजी का होता है। तो गुजरात इसका कितना प्रोडक्शन कर रहा है? गुजरात 125 लाख बेल का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है। महाराष्ट्र के अगर आप रहने वाले हैं तो भी आप महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या गुजरात से लेकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र कितना इसका प्रोडक्शन कर रहा है? महाराष्ट्र 85 लाख बेल का एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कर रहा है पर ईयर। अगर तेलंगाना की बात करें, अगर आप साउथ इंडिया से रहने वाले हैं, तेलंगाना में आप अगर रहते हैं तो भी आप तेलंगाना से एक्सपोर्ट कर सकते हैं सस्ते रेट पे लेके। तेलंगाना 50 लाख बेल का पर ईयर एक्सपोर्ट पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है कॉटन बेल का। अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका 28 लाख बेल का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है कर्नाटका से। आंध्र प्रदेश की बात करें, एपी आंध्र प्रदेश भी 28 लाख बेल का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है कॉटन बेल्स का। अगर मैं जो ईपीसी है, ईपीसी की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर, इसमें द कॉटन एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लग जाता है, जिसका आपको आरसीएमसी लेना है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जब आप उसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन सी कंट्रीज हैं जिसके साथ में आपका प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। यूएसए इसका बिलियंस में एक्सपोर्ट करा है। यूएसए इसका कितना एक्सपोर्ट करा है? यूएसए 5.92 बिलियन US का पर ईयर एक्सपोर्ट करा है कॉटन बेल्स का। तो कॉटन बेल्स आपको यूएसए से भी अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का अपना कंपटीशन बना के रखना रहेगा।
आप अपने प्राइसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारी कंट्री का जो रुपीज़ है, जो हमारी करेंसी है, जो रुपी है, वैल्यू है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बढ़े पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट हो। सेकंड नंबर पे ब्राजील आता है। तो ब्राजील यहाँ पे 3.22 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहा है कॉटन बेल्स का। और थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग। वी आर द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन बेल फ्रॉम इंडिया, यानी हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसका एक्सपोर्ट कर पा रहा है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि हम इसमें थर्ड नंबर पे हैं और हम इसमें सेकंड नंबर पे भी आ सकते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे किसान भाई बहनों से, जो आप ज्यादा से ज्यादा इसका आप प्रोडक्शन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कपास की खेती कीजिए, ताकि आप भी इसका एक्सपोर्ट कर सके और हमारी तरह जो बीच में मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, जो डीलर हैं, वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, ताकि फॉरेन करेंसी आए हमारे कंट्री में। तो हिंदुस्तान कितना एक्सपोर्ट कर पा रहा है? हिंदुस्तान 1.45 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहा है कॉटन बेल्स का टू डिफरेंट कंट्रीज। अगर ग्रीस की बात करूं तो वो 470 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। बेनिन की बात करूं तो 452 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहा है टू डिफरेंट कंट्रीज। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि किसान है, कॉटन की खेती कर रहा है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि कॉटन का काम करता है, कॉटन मिल का काम करता है, कॉटन बेल्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि कॉटन बेल एक्सपोर्ट कर रहा है, कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कुछ आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, कुछ करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।